स्वाद कैसा होता है ये तो कोई सुकरात ही बता सकता है, कोई मीराबाई ही बता सकती है कि खालिस जहर का स्वाद कैसा होता है। द्वेष खालिस जहर की तरह हुआ करता है कि जो निश्चित तौर पर आदमी के जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा करता रहता है और फिर भी उसका नाता नहीं टूट पाता। अगर कहते हैं कि महावीर ने पूर्व जन्म में किसी के कान में खौलता हुआ शीशा डाला था, परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? महावीर के भव में महावीर के कान में कीले ठुके। पूर्व जन्म के वैर वैमनस्य दुख दौर्मनस्य व्यक्ति का लगातार पीछा करते रहते हैं और अगले जन्म तक एक दूसरे के प्रति वैर विरोध की गांठें बांधते रहते हैं। अगर हम अपने द्वेष की गांठों को नहीं खोल पाते हैं तो भाई राग से मुक्त हो पाए कि न हो पाए, पर कम से कम हर साधक को यह तो अपना नजरिया बना ही लेना चाहिए कि मैं वीत द्वेष अवश्य बनूंगा, कि मैं किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखूंगा। अगर किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लेकर के मन में गांठ मत बांधते लेना कि उसने मुझे ऐसा कह दिया। लोग साल बीत जाता है और साल बीतने पर कैलेंडर उतार करके दीवार से फेंक दिया करते हैं, लेकिन मन में जो गांठें बन जाया करती हैं उनको हम 20-20 साल भी नहीं छोड़ पाते हैं। आपको पता है 20 साल के बाद भी अगर वो व्यक्ति सामने आ जाएगा तो सामने आते ही हमारा दिमाग उतना ही क्रोधित होगा जितना कि 20 साल पहले क्रोधित हुआ था। हर साधक का यह लक्ष्य हो जाना चाहिए कि मैं वीत द्वेष बनूंगा। वीतराग बनना, वीत मोह बनना, यह बहुत ऊंची बात है, लेकिन वीत द्वेष बनूंगा अगर व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में इस एक बिंदु को भी जी लेता है तो मैं समझता हूं उस व्यक्ति ने जिंदगी की एक बहुत बड़ी बाजी जीत ली है। वह मंगल मैत्री धरातल पर आ चुका है, बशर्ते मैं द्वेष नहीं करूंगा, न पड़ोसी से, न जेठानी से, न किसी ग्राहक से, न किसी व्यापारी से। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता तो उसे निरपेक्ष हो जाएं, उससे निर्लिप्त हो जाएं, पर उससे विद्वेष न रखें। मान लीजिए कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि मुझे पसंद न करे, तो न करे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी कि हम पसंद करें ही, कि उसकी गुलामी करें ही। नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, पर मुझसे विद्वेष रखने की बजाय मुझसे अपने आप को निर्लिप्त कर लेना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक है साहब, मेरी आपसे नहीं बन पाती है, कोई बात नहीं, तुम मुक्त, मैं मुक्त, दोनों मुक्त हो जाओ। पर अगर मन में वैर विरोध की गांठ अगर बांध ली तो तुम भी मुझसे बंध गए और मैं भी तुमसे बंध गया, और इस तरह से एक ऐसे विद्वेष की गांठ बनेगी कि जो इस जन्म में भी देखते ही दिल में आग जलाएगी और अगले जन्म में भी आग जलाएगी। और परिणाम ये होगा, किसी जन्म में कान में खौलता हुआ शीशा डाला जाएगा तो किसी जन्म में लौटकर वही कान में कीलों के रूप में ठुकना होगा। मैं तो शांति का उपासक हूं, प्रेम का उपासक हूं, मैं तो शांति का पथिक हूं, प्रेम का पथिक हूं, शांति का पुजारी हूं, प्रेम का पुजारी हूं। इसलिए शांति और प्रेम की बात करूंगा और मैं कहूंगा कि दुनिया में से द्वेष हट जाना चाहिए। इस द्वेष ने ही सारे आतंक फैलाए हैं, उग्रवाद फैलाए हैं। जरा बताइए तो सही कि 2 दिन पहले बिचारी बेनजीर को उड़ा दिया गया। और मुझे उनके परिवार के इतिहास की इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी। परसों जब उनका कत्ल कर दिया गया तो उनके परिवार के इतिहास को समझा तो पता चला कि वो पूरा खानदान ही उनका आज तक इसी तरह हिंसा में मारा गया। उनके पिता को फांसी लगाई गई, उनके दादा को उड़ा दिया गया, उनके परदादा को उड़ा दिया गया, उसके भाई को उड़ा दिया गया। यानी कि ये सब द्वेष के परिणाम हैं।
अगर कोई व्यक्ति अपनी ओर से द्वेष की गांठों को नहीं खोलेगा तो ये इसी तरह से ये हत्याओं का सिलसिला चलता रहेगा। मैंने तुम्हें मारा और तुमने मुझे मारा, और इस तरह से अपन सब लोग एक दूसरे की हत्या के हत्यारे कहलाते रहेंगे। इस जन्म में मेरा जोर चला तो मैंने तुम पर निकाल दिया, और इस जन्म में आपका जोर चला तो आपने मुझ पर निकाल दिया। अब जिसका जो जोर चल गया उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। व्यक्ति वीत द्वेष हो कि मैं किसी से वैर विरोध नहीं करूंगा, और एक साधक को तो किसी से वैर विरोध करने की सोचनी भी नहीं चाहिए। किसी से वैर रखना बहुत बड़ा पाप है। किसी जीव की हत्या निश्चित तौर पर पाप कहलाती होगी, लेकिन किसी से वैर विरोध रखना उससे भी बड़ा पाप कहलाता है। और तय है वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। वैर जब भी शांत होगा तो हमेशा प्रेम के जल से ही शांत हो पाएगा। तो गांठें खोलो। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? तो बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? ये कपड़ा है, और इस कपड़े को अगर ये गांठ लगा दी गई है, ये क्या है? क्या है? बंधन है, ये गांठ है। और मुक्ति क्या है? इसको खोल देना। इसका नाम मुक्ति है, इसका नाम स्वतंत्रता है, इसका नाम आजादी है, आत्म स्वतंत्रता है कि जिन जिन से भी हमारी ऐसी गांठ लग चुकी है, आगे बढ़कर के उनसे क्षमापना कर लो और अपने वैर विरोध की गांठों को खोल डालो। आगे बढ़कर के अगर आप अपनी ओर से वैर की गांठों को खोलने के लिए आगे बढ़ेंगे तो सामने वाला भी आज नहीं तो कल अपने वैर की गांठों को खोलने के लिए जरूर मन से तैयार हो जाएगा। और आज नहीं तो कल उसको ये फीलिंग होगी ही होगी कि अगले ने सॉरी कह दिया, क्षमा मांग ली, अब मुझे भी बात खत्म कर देनी चाहिए। ऐसा हुआ। एक दफा जब मैं बोल रहा था कि वो इंसान ज्यादा मजबूत छाती का होता है जिस आदमी के द्वारा गलती करने वालों को माफ कर दिया जाता है, उस आदमी का सीना 36 इंच का कहलाता है। बाकी किसका कितना सीना है वो जाने। 36 इंच का मजबूत सीना उसी आदमी का कहलाएगा जो आदमी गलती करने वालों को भी माफ कर देगा। तो एक आदमी को यह बात जच गई, और ऐसी जची उसे ऐसी जची कि नहीं, वास्तव में मुझे माफ कर देना चाहिए। और एक दफा उसने मुझे बताया कि साहब, अभी 3 दिन 4 दिन पहले की बात ही है कि मैंने एक व्यक्ति को धमकी दी थी कि मुझे मेरे बकाए पैसे लौटा देना, नहीं तो ध्यान रखना मैंने रिवॉल्वर खरीद लिया है। सावधान रहना, मैंने रिवॉल्वर खरीद लिया है। लेकिन 3 दिन के बाद ही जब आपके पास आया और आपकी बात सुनी तो आपकी बात मेरे दिल में इस कदर उतर गई कि मैं घर गया, चिंतन किया, मनन किया, निष्कर्ष किया, निर्णय लिया, और मैंने उससे फोन पर कहा, भैया मैंने तुम्हें जो धमकी दी थी वो धमकी मैं वापस लेता हूं, और तुम्हें जो मैंने जो कुछ कहा उसके लिए सॉरी कहता हूं। तुम्हें जब सुविधा हो तब मुझे मेरे पैसे लौटा देना। अभी तो मैं फोन पर ही तुमसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन कल जब ऑफिस जाऊंगा तो तुम्हारे घर भी होता हुआ निकलूंगा। वो आदमी चौंका कि यार 2 दिन पहले तो ये आदमी धमकी दे रहा था और 2 दिन के बाद ये आदमी सॉरी कह रहा है। आखिर माजरा क्या है, बात क्या है, समझ में नहीं आ पाई। उसने पत्नी को सावधान कर दिया, कहीं गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है ये मुझे वास्तव में मारने को आ जाए और इधर उधर की बात कर और मुझे मार ही दे। पत्नी ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं भी कुल्हाड़ी लेकर के पीछे खड़ी रहूंगी। चिंता मत कीजिए, मैं भी कुल्हाड़ी लेकर के पीछे खड़ी हुई रहूंगी। कहते हैं वो अगले दिन सुबह हकीकत में पहुंच गए
और जाते ही पांव की तरफ गिरा, सॉरी कहा। और जब उसको लगा नहीं वास्तव में यार ये तो सही में दिल से कुछ बदला है और सॉरी कह रहा है, तो उसने कहा साहब पर एक बात समझ में ना आ पाई, 3 दिन पहले आपने मुझे धमकी दी और आज आप मुझसे इस तरह से गले लग करके सॉरी कह रहे हैं। बोले भाई दरअसल बात यह है कि 3 दिन पहले चंद्रप्रभ जी नहीं मिले थे, 3 दिन पहले ये महाराज नहीं मिले थे, नहीं तो ये नौबत भी नहीं आती। 3 दिन के बाद ये मिले, इसलिए मैंने तुम्हें सॉरी कह दिया। दिल बदल गया, क्षमा मांग ली। व्यक्ति अंदर गया और कहा भैया हालांकि मैंने सोच लिया था कि मैं ये पैसे किसी भी हालत में नहीं दूंगा, लेकिन जब तू इस तरह से पिघल गया है तो तेरे इस व्यवहार ने मुझे भी पिघला दिया है। अभी इस समय मेरे पास 20,000 रुपये हैं, वो तो तुम लेकर के जाओ और 30,000 रुपये में बहुत जल्दी से जल्दी तुम्हें पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। व्यक्ति घर चला आया। व्यक्ति ने आकर के मुझसे ये कहानी सुनाई। मैंने कहा वह व्यक्ति मजबूत छाती का होता है जो आदमी गलती करने वालों को माफ कर दिया करता है। खुदा और ईश्वर उन्हीं से ही मोहब्बत किया करता है जो गलती करने वालों पर भी रहम खाया करते हैं। लेकिन खुदा उन लोगों से नफरत किया करते हैं जो लोग गलती करने वालों से वैर विरोध की गांठ बांध लिया करते हैं। ईश्वर उनसे नफरत किया करते हैं। मैं तो भाई इतना सच मानता हूं, इतनी सी समझ रखता हूं, अपन इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, गलती होना स्वाभाविक है। गलती हो जाए तो माफी मांग लो, अगले से गलती हो जाए तो थोड़ा कह सुन करके माफ कर दो, बस। अपन इंसानों के हक में इतना सा दायित्व आता है, इससे ज्यादा दायित्व अपन लोगों के हक में नहीं आता। कोई गलती हो जाए तो अगले को हक है 2-4 गालियां ठोक दे अपने को, और अपना हक बनता है कि अपन उससे सॉरी कह दे। और अगर सामने वाले से गलती हो जाए तो ठीक है, 2 लाइन सुना दो और सुना करके माफ कर दो, ठीक है, अच्छा ठीक है, जा हो गया सो हो गया, बात खत्म। 31 मार्च आता है तो 31 मार्च तक अपन सारे बही खाते सारे जमा खर्च कर लेते हैं। साल बीत रहा है, नया साल लग रहा है, तो अपने पुराने हिसाब किताबों को इस पुराने साल में पूरा कर डालो, ताकि नया साल नई खुशियों को लेकर आए, नया साल नई मुस्कान को लेकर के आए और हम नए साल